morning student, welcome back to the math class. Today we will do exercise 3.6 second question. Formulate the following problem as a pair of the equation and hence their solution. First part is Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. पहले जो चीज़ हमें पूछी होती है हम उसको सपोज कर लेते हैं. सो जो पूछा उसको सपोज कर लेते हैं. लेट रितु स्पीड इन स्टिल वाटर is equal to x kilometer per hour. Next, speed of current यानी कि जो वाटर की स्पीड है वो करंट हम मान लिया वो कितनी है y किलोमीटर पर आवर. स्पीड हमेशा हम किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, ये आपको पता होगा. ठीक है. नाउ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में देखते हैं. ठीक है. डाउनस्ट्रीम क्या है? कहते रितु कैन रोइंग डाउनस्ट्रीम. कहते रितु रो कर रही है डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स में. डाउनस्ट्रीम का मतलब ये है कि जैसे रितु रो कर रही है इस डायरेक्शन में और वाटर का जो फ्लो है वो भी इसी डायरेक्शन में है. ठीक. दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या कहते हैं डाउनस्ट्रीम. सो ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम सो स्पीड क्या बनेगी उसकी, रितु की स्पीड क्या बनेगी. इसमें क्या होगा, जो करंट मीन्स सपोज करो कि वाटर की जो मेन करंट फ्लो है वो हमने बताना है. वो हमने क्या माना था x और रितु की स्पीड को क्या माना था y. जो वाटर की स्पीड को क्या माना था हमने y और रितु की स्पीड को क्या माना था x. सो डाउनस्ट्रीम में सेम डायरेक्शन पे दोनों जा रही हैं तो ये क्या आ जाएगा x प्लस y किलोमीटर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है. रितु जिस डायरेक्शन में जा रही है पानी भी उसी डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड क्या होगी ऐड. रितु तो अपने स्पीड से करेगी रो करेगी लेकिन वाटर भी उसी स्पीड में जा रहा है तो दोनों की स्पीड क्या होगी ऐड हो जाएगी. नाउ ड्यूरिंग अपस्ट्रीम ठीक है. अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी. अब देखो वाटर इसमें रितु इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. रो कर रही है इस डायरेक्शन में और वाटर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. उसका जो फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड क्या होगी माइनस. जो रितु की स्पीड होगी इसमें वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी तो ये x माइनस वाई बन जाएगा किलोमीटर पर आवर बन जाएगा. क्लियर हो गया. डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, रितु जिस स्पीड में जाएगी जिस डायरेक्शन में जाएगी वाटर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा तो डैट मीन्स दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी ऐड. उसी तरह अपस्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी ऑपोजिट, इसलिए दोनों की स्पीड क्या होगी माइनस. क्लियर. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन. ठीक. रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर. 20 किलोमीटर 2 आवर में जाती है. ठीक. हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे हमें टाइम गिवन है सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक. इसको हम कैसे करेंगे, कैसे लिख सकते हैं. अगर हमने इसको बनाना है सो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम हमें गिवन है और हमें क्या गिवन है 20 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है. ठीक. इसको हम कैसे करेंगे. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है तो हम यही फॉर्मूले से करेंगे.
स्पीड क्या है, पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, पहले डाउन स्ट्रीम की बात की है तो डाउन स्ट्रीम में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। फर्स्ट एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था हमारा 20, टाइम कितना था 2 आवर। सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, जो स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस कितना था 20 और टाइम कितना था हमारे पास 2 आवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये बन गई। इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इंटू आवर। अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इंटू आवर, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या थी हमारी x माइनस वाई। सो 4 किलोमीटर इंटू आवर, डिस्टेंस कितना था 4, टाइम कितना था हमारे पास 2 आवर्स। तो इसकी कटिंग करके कितना आंसर आ गया हमारे पास, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। कोई भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर लें, वो ज़्यादा इजी है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 2, सो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 2। x के साथ x कैंसिल, सो 2y इज इक्वल टू 5, सॉरी 2y इज इक्वल टू 8। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8/2 4। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। पुट इन फर्स्ट, सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या निकालना था, रितु स्पीड इन स्टिल वाटर। सो क्या आएगी, रितु स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, क्या स्पीड आएगी, x की वैल्यू क्या थी 6, सो 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट मीन्स वाटर की स्पीड, जो उसका करंट फ्लो है, करंट क्या आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. क्या कहते हैं कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में फिनिश करते हैं, जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन इसी काम को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। से फाइंड द टाइम टेकन, यानी कि कितना टाइम लगेगा अगर एक वुमेन अकेली उस काम को फिनिश करे और एक मैन अकेला उस काम को फिनिश करे। ठीक, पहले उन्होंने जो हमसे पूछा होता है हम उसको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सो लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। सेलेक्ट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क। सो एक वुमेन कितने टाइम में वो फिनिश करेगी, हम लिख लेते हैं x डेज में करेगी। ठीक है, हमने मान लिया x डेज में करेगी। एंड टाइम टेकन बाय
1 man to finish the work, और एक मैन कितने दिन में करेगा, y डेज में करेगा। एक वुमेन हमने मान लिया क्योंकि वुमेन अकेली कितने डेज में काम फिनिश करेगी और मैन अकेला कितने डेज में काम फिनिश करेगा, वो हमने निकालना है। हमने क्या मान लिया, सो टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क इज x डे एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू y डेज। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस, टोटल हमें जो कंडीशन दी है वो देखो कैसे करनी है। देखो इस टाइप के सम में हमने कैसे करना होता है, जहाँ पे टाइम टेकन की बात आ जाए, ठीक है, वर्क वगैरह की बात आए, टाइम टेकन की बात आ जाए, वो सम हमने कैसे करनी है वो देखते हैं। देखो एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। अगर एक काम को करने के लिए 2 डेज लगते हैं, ठीक है, एक काम को करने के लिए 2 डेज लगते हैं, तो 1 डेज में कितना काम होगा, ऑब्वियसली हाफ काम होगा। ठीक है ना, अगर 1 काम को करने के लिए 2 डेज लगे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, हाफ काम होगा। ठीक है, तो 1 ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हमने ये वाला काम, उसी तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक, सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 वुमेन 5 मैन, 2 वुमेन 5 मैन दोनों मिलकर एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, अगर 1 डेज में पूरा करना हो तो 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 काम कैसे करेंगे, कैसे मिलके करेंगे। यहाँ पे 2 वुमेन था तो हमने क्या किया, हमने क्या था, वो लोन कितने दिन में काम करेगा, x मान लिया। डैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे 1/2 था, जैसे मैंने एग्जांपल दी, ये 2 डेज इससे डिवाइड हो गए। ठीक है, नीचे आ गया 2, 1 ऊपर आ गया। उसी तरह ही सेम यहाँ पे x डेज थे, x भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जब 2 डेज डिवाइड हुए ना, वैसे x भी डिवाइड होगा, और यहाँ पे y भी क्या होगा, डेज डिवाइड हो गए। कितने वुमेन्स थे, कितने, 2 वुमेन्स, और कितने मैन थे, 5। ठीक है, यानी कंडीशन हमारे पास क्या करेगी, 2/x प्लस 5/y मिलकर, यानी कि दोनों कितने डेज में पूरे करेंगे, 1/4 डेज में। ठीक है, सेकेंड कंडीशन भी सेम वे से ही हम करेंगे। 3 वुमेन मीन्स 3/x, 6 मैन 6/y, इतना वर्क होगा कि लोन करें 1/3। समझ आ गई क्यों हमने इसको रेसिप्रोकल में लिया, जैसे ये रेसिप्रोकल में, इसी तरह ये टर्म भी किसमें आ गई, रेसिप्रोकल। जब भी टाइम टेकन का सम आ जाए, कोई वर्क फिनिश का काम आए, तो हम उसको इसी वे से करते हैं। ठीक, अब इसको ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करना, डायरेक्ट लो, इसका एलसीएम लेके करना है, एलसीएम लेके कर लो, जैसे मर्जी करो। ठीक, हम इसको क्या करते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। इसको 1 इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, सो ऑपरेटिंग या मल्टीप्लाइंग लिख लो, फर्स्ट बाय 3, यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग वर्ड लिखा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लिख लेते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटिंग फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड, या सीधे माइनस लिख लेते हैं, माइनस सेकेंड बाय 2। ठीक है, दोबारा देखो, ऑपरेट फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में माइनस कर दिया, सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब इसको देखो, करो मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x, 6/x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15/y 3/4। नेक्स्ट माइनस का साइन डाल के 2 मल्टीप्लाई बाय 6/x, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12/y इज इक्वल टू 2/3। अब इनको माइनस करते हैं,
ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इनको मल्टीप्लाई 15 माइनस 12 बाई 3/y। आगे कौन सा साइन आएगा, प्लस का ही, क्योंकि ये बड़ी स्टेटमेंट के आगे कौन सा साइन था, प्लस का। अब इनको माइनस किया, 3/4 माइनस 2/3। ठीक, सो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आया, 3/3/y इज इक्वल टू 9 माइनस 8/12 मीन्स 1/12। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डेज। और पुट इन फर्स्ट, हमने फर्स्ट में पुट किया, यहाँ पे फर्स्ट में पुट किया, क्या वैल्यू आ गई, 2/x प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4। इसका सोल्यूशन निकाला, 2/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2/x 36 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 20/30। 36 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आंसर आ गया, 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24, 12, 144। ठीक है, 144, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके नीचे हमारे पास क्या आंसर आता है, 144 इनको 16/144। कटिंग होती है, कटिंग कर दो, कटिंग करके क्या आंसर आ गया हमारे पास, 8, 72, 8 1 ज़ा 8, 8 9 72, 1/9। ठीक, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/x था हमारे पास। सो x ये इधर चला जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x क्या आ गई, 18 डेज। ठीक, आ गया। सो लास्ट लाइन क्या हम लिखेंगे, टाइम टेकन बाय वुमेन टू फिनिश द वर्क x डेज मीन्स 18 डेज एंड टाइम टेकन बाय द मैन टू फिनिश द वर्क y डेज मीन्स 36 डेज। सो लास्ट लाइन हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं लास्ट लाइन। सो टाइम टेकन बाय वन वुमेन to finish the work is equal to 18 days. Time taken by one man to finish the work 36 days। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separate. क्या निकालना है इसमें, देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 300 किलोमीटर। ठीक,
300 किलोमीटर है। उसमें उन्होंने हमें बताया है कि जो रूही है वो ट्रैवल करती है घर के लिए, ट्रेन और बस में से ट्रैवल करती है, वो 4 आवर्स लेती है इफ़ ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन में ट्रैवल करती है, जो बच जाता है वो बस में ट्रैवल करती है। फिर कितना बच गया, अगर 300 में से हम 60 माइनस कर दें तो 240 रह गया। 240 वो किस में ट्रैवल करती है, बस में। ये बस में ट्रैवल करती है, वो ये ट्रेन में ट्रैवल करती है। ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट कंडीशन क्या बताई थी, इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन में ट्रैवल करे, अगर 300 है टोटल इसका, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन में ट्रैवल करे, 100 किलोमीटर ट्रेन में, तो डैट मीन्स बस में वो कितना ट्रैवल करेगी, 200 किलोमीटर, क्योंकि 300 टोटल है, इसमें 100 किलोमीटर वो ट्रेन में कर रही है, मीन्स 200 किलोमीटर वो बस में करेगी। इतना ट्रैवल करे तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि इसमें जो ट्रैवल करे उससे भी 10 मिनट क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। इसमें भी टाइम टेकन की बात आ गई है। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह की बात करेंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल में लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। किस चीज़ को सपोज करें, जो उन्होंने पूछा, क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। बस की स्पीड पूछी है और ट्रेन की स्पीड पूछी है। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर। टोटल डिस्टेंस हमें बताया ही हुआ है, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है हमने। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली चलें। फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा, 60 ट्रेन में, 240 बस में, यानी कि डिस्टेंस अपॉन, देखो यहाँ पे हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हमें टाइम बताया हुआ है कि वो 4 आवर में पहुँच रही है, टाइम के इक्वल करना है हमने, यहाँ पे इसको 4 आवर के इक्वल करना है। तो डैट मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगी। डिस्टेंस क्या माना हुआ था हमने, 60, स्पीड क्या आ गई हमारे यहाँ पे, x। ठीक, नेक्स्ट, और दूसरा ट्रैवल कर रही है बस में 240, किस स्पीड से कर रही है, y स्पीड से। बस की स्पीड y है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 आवर के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन बन गई हमारे पास। सेकंड कंडीशन में सेम बेस बनाएंगे। सेकंड कंडीशन में क्या था, 100 किलोमीटर कर रही थी किस स्पीड में, ट्रेन x किलोमीटर पर स्पीड से ट्रेन में कर रही थी। दूसरा 200 कर रही थी y की स्पीड में। ठीक है, यानी कि बस की जो स्पीड है उस स्पीड से उसे डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 4 प्लस 10 मिनट। ये मिनट है, मिनट को हम ये आर में है तो इसको भी आर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 60 आ गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम टाइम किससे लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा, ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24 प्लस 1/6 मीन्स 25/6। 2 कंडीशन हमारे पास आ गई, ये सेकंड कंडीशन है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जैसे उसको सॉल्व किया था। ऑपरेटिंग फर्स्ट को, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको 60 से, दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इक्वेशन को 100 से, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से। ऑपोजिट्स जो इनके कोफिशिएंट है उनको ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दे, अपने आप इक्वल हो जाएगा। सो ऑपरेट फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस साथ में कर देना। सो सेकंड इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 6000 अपॉन x प्लस 24,000 अपॉन y इज इक्वल टू 400। नेक्स्ट माइनस का साइन डाल के इसको किया 60,000 अपॉन x, 12,000 अपॉन y,
25 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 60, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, देखो 5/6 है हमारे पास, 25/6 60 से मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ 6 से 10 आ गया तो 250 आ गया। अब माइनस कर देते हैं इसको, ये कैंसिल, इन दोनों को माइनस किया, 24 माइनस 12, इन दोनों को माइनस किया 150। ठीक, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। सो 12,000 अपॉन y इज इक्वल टू 150, सो y इज इक्वल टू 12,000 अपॉन 150, इनको कटिंग की तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 80। सो y क्या आ गया हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। सो पुट इन y is equal to 80 in equation first. So 60 upon x, 240 upon 80 for ये इसको कटिंग करके हमारे पास 3 आ गया इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो 60 अपॉन एक्स, 4 माइनस 3 1, सो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या लिख लेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द बस is equal to 80 kilometer per hour. Clear? Thank you.